क्या काम किया? क्या काम किया? हम अपनी ससुराल में पहुंच गए। अच्छा, हम अपनी ससुराल में पहुंच गए तो हमारी सास हमसे बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत बढ़िया बात। बहुत प्यार करती थी। अच्छा, तो हमारी सास ने हमारे लिए एक भैंस दी। एक भैंस दी कि जाओ घर जाके दूध खाना। ठीक। हम भैंस को घर ले आए। भैंस के लिए हमने बहुत माल खिलाए हैं, बहुत माल खिलाए। 1 साल हो गई लेकिन भैंस हमारी नहीं दूध दे, नहीं मठा दे। हम बिल्कुल खवाते खवाते परेशान। ठीक। जब हम परेशान हो गए तो हमने सोचा कि ना जाने हमारी किस्मत खराब है, हमारी घरवाली की, हमारी बच्चों की किस्मत खराब है जो हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है। तो हमने क्या काम किया? हमने सोचा कि भगवान की भक्ति करने से भगवान अवश्य ही पुकार सुनते हैं, तो भगवान अवश्य ही हमारी टेर सुनेंगे। हमने जंगल में जाके समाधि लगा दी, शंकर भगवान के नाम की समाधि लगा दी। काफी दिन हो गए, हमने अन्न पानी सब कुछ त्याग दिया। काफी दिन हो गए। काफी दिनों के बाद शंकर भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कहने लगे भक्त तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, मांगना चाहते हो, क्या मांगोगे? तो मैंने कहा हे भोलेनाथ, ये तुम प्रसन्न हो तो प्रसन्न हमको कीजिए, ऐसी की चीज मुझे दीजिए जो मेरी भैंस दूध दे निकले। तुमने कहा तुम्हारी भैंस दूध नहीं देती है? मैंने कहा नहीं, दूध देती है, नहीं दही देती है, नहीं मट्ठा देती है, कुछ नहीं देती है। अच्छा, तो शंकर भगवान ने एक मुझे सोंटा दिया, इतना बड़ा, जाओ और अपने भैंस के मार देना, तुम्हारी भैंस कुछ समय के बाद दूध देने लगेगी। मैंने कहा अच्छा। मैं तुरंत घर आया। मैंने जाते ही जैसे शंकर भगवान ने उपाय बतला दिया, मैंने उसी प्रकार से एक भैंस में दिया। भैंस तनातन हो गई। मैंने सोचा कि भैंस तो अब तो गाभिन मालूम पड़ने लगी। मैंने क्या काम किया? हम खुशी में आ गए। हमने वो सोंटा के लिए, हमारे घर में छान थी यानी छप्पर था, उसी में सोंटा के लिए घुसकर हम चले गए जंगल में भैंस के लिए घास लेने के लिए। भैंस के लिए घास लेने के लिए चले गए। हमारे घर में हमारे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उनमें दोनों में झगड़ा हो रहा था। हमारी बीवी को गुस्सा आया तो एक चुन्नी में दिया, वो शोर मचाने लगे। हमारी बूढ़ी अम्मा, हमारी अम्मा, उनके मुंह में एक दांत ना आयो, वो अंदर थी। वो कहने लगे अरे काय को शोर हो रहा है? वो बच्चा डर की वजह से हमारी अम्मा के पास भाग कर गए। तो हमारी बीवी के लिए कुछ नहीं नजर आया, तो भाई सोटा हाथ में आ गया। सो हमारी बीवी ने पहले एक मुन्नू के दिया, मुन्नू भी दनादन। एक चुन्नू के दिया, चुन्नू भी दनादन। सीना झपटी में धोखे से एक हमारी अम्मा के लग गया। हमारी बूढ़ी अम्मा वो भी दनादन। जब हम जंगल से घर वापस आए तो हमने देखा हमारे घर में दनादन की बीमारी। चुन्नू भी दनादन, मुन्नू भी दनादन, और हमारी बूढ़ी अम्मा वो भी दनादन, और हमारी बीवी वो भी दनादन। मैंने सोचा कि गजब हो गया। हमारी भैंस भी दनादन, हमारा चुन्नू भी दनादन, हमारा मुन्नू भी दनादन, हमारी बूढ़ी अम्मा भी दनादन। मैंने सोचा ये जो कुछ करिश्मा है ये सोंटा की है। गुस्से में आया, मैंने सोंटा के लिए तोड़ा, उस कुएं में डाल दिया। उस समय नल नहीं थे, हेड पंप नहीं थे, कुएं में डाल दिया। हमारे गांव में एक ही कुआं था, सभी गांव वाले इसी कुएं से पानी पीते थे। अब जो ही जिस भैया के लिए जो ही पानी पिए वही हो जाए दनादन। हमारे नक्कार वाले उस्ताद ने पानी पिया, ये भी हो गए दनादन। अब तो पूरे गांव में दनादन की बीमारी फैल गई। गांव वाले भाग के गए। हमारे गांव के नजदीक चौकी थी, वहां चौकी इंचार्ज पास गए कि इंचार्ज साहब हमारे गांव में तो गजब हो गया, दनादन की बीमारी फैल गई। दरोगा जी कहने लगे दनादन की बीमारी, चलो मैं देखता हूं, मैं आ रहा हूं, कुछ ना कुछ सुविधा देंगे।
दरोगा जी साहब पहुंच गए, गर्मी का मौसम था, चारपाई डाल दी, दरोगा जी साहब बैठ गए, कहने लगे जाओ मुझे प्यास लगी जरा पानी लेके आओ। तो क्या काम किया, इतना बड़ा गिलास एक दिया ले पी लीजिए। दरोगा जी साहब ने गिलास पानी पिया, दरोगा जी साहब दनादन कहने लगे ये क्या बीमारी है। अब तो मामला बहुत ही गड़बड़ होने लगा। तो कहे लगे भाई एक बात बताओ ये बीमारी शुरू कहां से हुई। तो गांव वाले कहे लगे इनके घर से शुरू हुई, गांव वालों ने हमारा ही नाम ले दिया। तो दरोगा साहब कहने लगा बदतमीज ये बीमारी कहां से लेके आया। तो मैंने कहा कि मेरी भैंस दूध नहीं देती थी, मैंने शंकर भगवान की पूजा की तो शंकर भगवान ने मुझे सोटा दिया, वही सोटा मैंने इसे कुएं में डाल दिया। तो कहने लगे ये बात है। तो उस गांव वालों ने फिर मुझसे कहा ये भैया तुम इस कष्ट निवारण तुम ही कर सकते हो। तो मैंने दोबारा जाके शंकर भगवान की फिर तपस्या की और शंकर भगवान ने मुझे उसी प्रकार से एक सोटा दिया इतना बड़ा कि जाओ जिसके एक मार दोगे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। हम सर्वप्रथम हम अपनी अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि हमारी अम्मा बेचारी बहुत कमजोर ही, बूढ़ी ही बिल्कुल। हमने की और तो सब झेल लेंगे लेकिन हमारी अम्मा तो मर जाएंगी। तो पहले नंबर हमने जात कर अपनी बूढ़ी अम्मा को सही करो। अम्मा के एक जो आया अम्मा बिल्कुल प्रेस लग गई। मैंने कहा चलो अम्मा तो बच गई। फिर क्या हुआ, मैंने एक मुन्नू के दिए एक चुन्नू के दिया। सभी हमने ठीक पहले अपने घर में परिवार में की है और लेकिन हमने अजय स्टूडियो वाली उनकी अम्मा का दनादन रहा। इसी प्रकार से हमने उस छोटे के लिए कुएं में डाल दिया, गांव वाले सभी ठीक हो गए। हाँ तो दोस्तों चुटकुला संपन्न हुआ। अब चलते ही देखिए बाबूजी के पास क्यों बुलाया क्यों नहीं।